यादव जी का गाना सुनिएगा तो आप भी हिल जाइएगा। नीतीश कुमार के पुत्र सुपुत्र आपको लगता है कि नहीं आएंगे? बाप रे, ऐसे बोल नहीं सकते। आएंगे, जरूर आएंगे, लाएंगे ही लाएंगे। डायरेक्ट चांद के पार ले जाएगा का। तो सब जो है अपना बेटे पोता के लिए लड़ रहा है। अच्छा। रंग वाले तो रंगों से तस्वीर बदल देते हैं, कमान से निकला हुआ हर तीर बदल देते हैं। जात आप अच्छे हैं, यादव जी तो आपको वोट मिल जाएगा। पासवान जी है तो पासवान जी सोचेंगे कि भाई हमर बेटा है ना, काश में उड़े छिड़े। नमस्कार, हॉट इंडिया के प्लेटफॉर्म पे हैं आप, और आज राजनीतिक चर्चा नहीं, हम दो ऐसे व्यक्ति विशेष के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका अपना जनमत है और जिनको लोग अपने तरीके से जो है अपना लीडर मानते हैं। कुछ धरा जो है महागठबंधन के तेजस्वी जो दोनों भाई हैं, उसमें से जो अभी मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार हैं तेजस्वी यादव, उनके बारे में, और कुछ लोग चिराग पासवान को भविष्य में मुख्यमंत्री का दावेदार मानते हैं। ये यूथ की बातें हैं और आज जो हम लोग बात करेंगे ये इन्हीं दोनों नेताओं के बारे में बात करेंगे। इनकी शैली की बात करेंगे, इनका मिजाज क्या है, इनका जनता का क्या जो रुझान है, इसी पर बात करेंगे। आज हमारे साथ हॉट इंडिया के एडिटर इन चीफ सोनू जी हैं और मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट साहिल सनी। तो आइए, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सोनू जी, कैसे हैं आप? बेहतर हैं। आप जिक्र कर रहे हैं तेजस्वी और चिराग का, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा किसको बेस्ट बताया जाए। अगर किसी चिराग की ओर जाते हैं तो पासवान जी नहीं छोड़ेंगे, और तेजस्वी जी की तरफ जाते हैं तो यादव जी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये बिहार है और बिहार में कास्ट मायने रखता है और सब खेला भी कास्ट वाइज ही हो रहा है। इसलिए कि इन दिनों यादव जी का गाना सुनिएगा तो आप भी हिल जाइएगा। और ऐसा एआई से वीडियो बनाया जा रहा है, खुद लोग सोच में है कि भाई ये क्या चल रहा है, तेजस्वी यादव सही में गिर गया या तेजस्वी यादव सही में तो इसके पार्टी में चला गया। तो ऐसा खबर चल रहा है एआई के माध्यम से, और ये जातिवाद चलते आ रहा है। तो आप कह रहे हैं चिराग पासवान और तेजस्वी यादव, आपको कौन बेस्ट लगता है? अगर हम ही पूछते हैं आपसे तो क्या लगेगा आपको? नहीं, तो आप कह सकते हैं लगना ना लगना ये जरूरी नहीं। इस चीज को नहीं देख रही है। आपने शुरुआत ही गलत की। जी, आपने कहा जात वाली बात। जी, तो जात बिल्कुल जात है, बिल्कुल। बिहार में अगर भाई देख, सुनिए, बिहार में अगर जात आप अच्छे हैं, यादव जी तो आपको वोट मिल जाएगा। पासवान जी है तो पासवान जी सोचेंगे कि भाई हमर बेटा है ना, काश में उड़े छिड़े। मतलब सोच है यहाँ के लोगों का, जो हम बता रहे हैं। हालांकि ये मेरा सोच नहीं है, लेकिन यहाँ के जो लोगों का मैंने इस ग्राउंड रिपोर्टिंग भी किया है, इस पर साफ अंदाजा लगा, कहता कि हमरे बेटा ना है। पासवान जी जा रहा ना, देखिए ना, वो चिराग पासवान है, हमर सबके जात है, ओकरा वोट देवे तब ना वो हेलीकॉप्टर से भी उड़ी छू ना, आगे चल के है ना, वो क्या कहते हैं उसको, डायरेक्ट चांद के पार ले जाएगा का। तो वही चल रहा है। तो सर, हम इसमें बड़े दुविधा में हैं, हम कुछ ज़्यादा बोल देते हैं इसलिए क्योंकि जातिवादी आती है तो फिर कोई रुक नहीं पाता। इस बार बिहार जो प्रशांत किशोर के आने के बाद, जी, जैसा प्रशांत किशोर जिस हिसाब की मेहनत कर रहे हैं, जी, वो जात पे कुटारघात हो सकता है। यूथ लीडर्स की बात हम लोग कर रहे थे, तेजस्वी की बात कर रहे थे और चिराग पासवान की बात कर रहे थे। जी, तेजस्वी के एआई वीडियो को लोग किस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, वही मैंने देखा कि घोड़ा पे चढ़ा, वही खुद कहा है। तो यही समझ में नहीं आ रहा है अक्सर लोगों को कि भाई जात के लोगों को वोट करना चाहते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि भाई हमारा जाति कास्ट के लोग हो, यहाँ पे हमारा दबदबा हो। सब यही सोच में पड़े हुए हैं। लेकिन आपके कथन अनुसार हम कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव हमारे हिसाब से बेहतर नेता इसलिए लगते हैं कि 7 महीना में 9 महीना में नौकरियाँ दिए थे। नौजवान का कहना है, मेरा तरफ से ये कहना नहीं है, लेकिन नौजवान ये कहते आ रहे हैं कि भाई तेजस्वी उस लायक हैं और उनको देना चाहिए वोट। अब जैसे उसके घर में विवाद चल गया है, इससे वोट बैंक पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा, ठीक है। और हालांकि चिराग पासवान तो आप बताइए, आपके नज़र में क्या लगता है? चिराग पासवान के घर में तो कोई नहीं है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। चिराग पासवान तो एकदम बेहतर है। अभी अगर 100 सीट जी, घर में झगड़ा सबके है। जी, घर में झगड़ा सबके है। बिहार में जितने भी लीडर हैं जी, अगर प्रशांत किशोर के शब्दों में कहा जाए जी, तो सब जो है अपना बेटे पोता के लिए लड़ रहा है। अच्छा। सब जो है, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, जैसे लालू यादव जी अपना, मतलब परिवारवाद को आप कह रहे हैं कि जो जोड़ देते ही आ रहे हैं। और ये तब तो चिराग पासवान तो बेहतर होना चाहिए आपके हिसाब से।
चिराग पासवान बेहतर तो है ही, जी तेजस्वी को भी अपन बुरा नहीं मानते हैं। जी। तेजस्वी जो है अब चूंकि राजनेता के बेटा है तो इसमें उनका क्या दोष क्या दोष है? अच्छा लेकिन अच्छा। समय अनुसार जो मेहनत करते रहे तो परिपक्व हुए हैं। तो ये अगर आप कह रहे हैं कि क्या दोष है, तो बहुत सारे ऐसे ऐसे नेता हैं, जैसे आप देख लीजिए यूथ में कांग्रेस के जो खूब बोलने वाले नेता है, आप जानते होइएगा उनको, कन्हैया खूब देखते होइएगा। हाँ, वो- बड़ा अच्छा बोलते हैं, अभी लोग कहते हैं, हम कहाँ कहेंगे, वो तो लोग नया कहते नेता हैं, बने, लेकिन उनको नेता का टैग लगना बाकी है। हाँ हाँ हाँ। जब तक वो कहीं से जीत के नहीं अभी भी आते पूछा हैं। गया था ग्राउंड फ्लोर पे भाई साहब की, भाई नेताजी कैसे हैं, तो भाई नेता हमें कैसे कह दिए आप, हम नेता नहीं हैं, तो ऐसा नहीं, वो कहा जा रहा शिक्षाविद है। हैं। तो हाँ जी जी, शिक्षाविद अच्छा हैं खासा और बोलने बढ़िया वाले पढ़े हैं, लिखे तो हैं। ऐसे हालांकि फैमिली उनका बैकग्राउंड कहा जाए तो जीरो आप कुल कह मिला सकते हैं। के तेजस्वी यादव जी जिसको आप कह रहे थे जी, तो परिवारवाद की आपको कैसे लगता है कि वो उनके घर में परिवारवाद है, क्यों लगता बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक तरफ तेज प्रताप यादव और एक तरफ तेजस्वी यादव, और उसके अंदर में देखिएगा संजय यादव। संजय यादव एक बड़ा नाम है, बड़ा बड़ा इन दिनों चेहरा, सोशल अंदर में मीडिया अंदर पे में अंदर में क्या क्या घोल हो रहा है, थोड़ा सा आप ही दर्शक को समझिए, हम नहीं कुछ बोलना चाहते, हम तो जी सोशल मीडिया पे इन दिनों संजय यादव को लेकर जी। आरजेडी परिवार दो धारा में बटा हुआ है। अच्छा पहले से ही जो है कि तेज प्रताप जी जो है कि वो बांस लेके खोज रहे हैं, उनको जयचंदों की सूची में सबसे आगे रखे जी, हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। वहीं इन दिनों जो है कि रोहिणी आचार्य भी सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ कैंपेन कर रही कि परिवार को तोड़ने का काम हो रहा है जी, या जी। पार्टी में जो है वन मैन पॉलिसी लाने की बात है। तो ये तो पारिवारिक दशा परिदशा जो है जो कि ये दोनों चल तरफ से। रहा है जो आप कह रहे हैं। लेकिन कुल मिला के प्रशांत किशोर भी सब को छोड़ छाड़ के इन्हीं दोनों के अच्छा, पीछे तेजस्वी यादव की तो बात आपने कर ली है, और चिराग पासवान के घर में भी तो बड़ा कोहराम मचा हुआ था, थोड़ा ही दिन पहले तो सुने हुए थे उसकी माँ को घर से निकाल दिया गया था, कुछ ऐसा वैसा खबर आया हुआ था पशुपति पारस, जो कि मतलब ऐसा खबर आ रहा था कि ज़मीन के बंटवारे को लेकर हो तो, या मतलब ऐसे बंटवारे को लेकर चर्चा हुआ था, और उसका भी पार्टी टूटा हुआ था। आप तो साफ तौर से देखे हुए थे। अब बारी तेजस्वी यादव का हमें लग रहा है, आरजेडी का लग रहा है, ऐसा आपका मन में चल रहा होगा कि नहीं चल रहा देखिए है? परिवारवाद से तो ये भी परेशान है बेचारा, जी। लेकिन इसका परिवार लिटिल परिवार हो गया। जी, इसने जी। अपने आप को दिल्ली में जो है कि जी। इनके पिताजी का जो है कि जब भी जोड़ेंगे तो चिराग से ही जी, जोड़ेंगे। जी, जी, जी। चाचा केकर हुए हैं। जी, चर्चा के राजनीति करो, में बहुत- तब भाई किसके हुए हैं? हाँ, देखिए ये भी होता है ना ये भी है। कि भाई किसके होते हैं। तो देख तो रहे हैं इनके चचा अलगे हो गए, उनके भाई अलगे हो गए। तो ऐसा तो नहीं होगा कि इस बार 2025 के चुनाव में परिवारवाद बड़ा बहुत मतलब असर डालेगा। प्रेशर डालेगा, और इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जो सीट आपके अंदर में होने वाला होगा वो भी सीट कहीं खैर ना खुदा बिल्कुल, मतलब किसी और के बिल्कुल, पास चला जाए, बिल्कुल, बिल्कुल, और इसका खमियाजा निशांत कुमार जो प्रशांत किशोर नहीं नहीं निशांत कुमार जी कहाँ चला गया प्रशांत किशोर के पास? निशांत कुमार हम बोले नीतीश कुमार के। शांत जब भी आप बोलते हैं शांत जब भी कोई सुनता है तो सीधा आदमी प्रशांत तक पहुंच जाते हैं। अच्छा वो तो सुनते ही हैं, निशांत जी का नाम आप नहीं सुनते, ये तो दुर्लभ वाली बात है सर, क्योंकि नहीं, सुन नीतीश तो रहे कुमार हैं, के नीतीश पुत्र सुपुत्र आपको आगे- लगता है कि नहीं आएंगे? बाप रे, ऐसे आगे- बोल नहीं सकते, आएंगे जरूर आएंगे, लाएंगे ही लाएंगे हैं? तो निशांत कुमार आएगा ही आएगा, हालांकि उसके पास तो प्रेशर नहीं है। तो नीतीश कुमार बड़ा सुलझे हुए नेता है, आप तो समझते हैं इस चीज़ को, मतलब बैठे हुए आराम से चुपचाप से देख रहे हैं हम कर रहे हैं, और डायरेक्टर ऐसा बड़का एंट्री मारते हैं जैसे लगता है भाई क्या मतलब ये तो वाला काम कर दिए। तो ऐसा निशांत कुमार के साथ तो नहीं हो सकता। निशांत जी भी, निशांत कुमार जो जी। सुपुत्र हैं नीतीश कुमार जी के, वो भी राजनीति के मेन धारा में आएंगे इस जी। चुनाव के बाद। देखिएगा कि उनको भी महिमा मंडन किया जाएगा, क्योंकि वो बेचारे किसको लाए? जी जी जी, लालू जी के तो बहुते हैं, बहुते हैं, चिराग जी अकेले अकेले हैं, तो वो भी अकेले हैं। हाँ तो वो भी समय लेकर आएंगे। अनुसार और वो क्या जदयू को करेंगे? वो संभाल- जी। दुकान तो नहीं नहीं खोलेंगे, नहीं नहीं, जदयू को ठेकेदारी संभालने तो की- नहीं करेंगे। जी जी बिल्कुल है ना। और इतना बड़ा जो विरासत पिताजी ने बनाया बनाया है, उसको भी लेके तो वही चले। जी तो वही हम कहना चाह रहे हैं। जदयू में भी ऐसा तो नहीं है कि जदयू के नीतीश कुमार सोच रहे हैं कि भाई अभी हमको एंट्री नहीं मरवाना है बेटा पोता को, और मतलब जीत के बाद या 2025 का चुनाव हो जाता है उसके बाद वो अपने बेटा को लाए, ये भी तो हो सकता है। दिलचस्प कहानी है ये इसलिए क्योंकि मतलब आने वाले समय में 2025 का चुनाव खत्म हो जाएगा, सोचेगा कि मेरा इतना सीट आ गया, इन दोनों सब लड़ मर के कट मर जाएंगे और ये अकेला बादशाह निकल जाएंगे। हालांकि कहने के लिए तो मैन ऑफ द क्या कहते हैं उसको, पॉलिटिक्स वही कहे जाते हैं बिहार के। जब तक लालू यादव हैं जी तब तक आरजेडी जी सुरक्षित हाथों में है। जी तेजस्वी जी अपना काम कर रहे हैं, जी और चिराग पासवान
जो हनुमान जी। हैं उनको उन्होंने भी अब ये कहना शुरू कर दिया है जी कि सीटों में जो है 2-4 वो आगे पीछे भी रहेगा तो, लेकिन मैं उनका हनुमान हूँ। पिछली बार हनुमान जी 3-4 बार नजरअंदाज भी कर दिया। आप तो बहुत कहते हैं हनुमान है हनुमान जी। वो वीडियो देखे हैं, अब AI का वीडियो था, क्या वीडियो था मुझे तो समझ में नहीं आता है हालांकि, लेकिन उसमें नीतीश सबको प्रणाम करते, ये भी बेचारे प्रणाम करते और 3 बार उधर से गुजरते हैं मोदी जी, लेकिन नज़र नहीं जाता। होता होगा कभी कभी नज़रअंदाज भी कर दिया जाता है अपने लोगों को, तो हो सकता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं हंसी के पात्र में नहीं कह रहा हूँ। दर्शकों देखिए ये जो हम लोगों का जो बतकही है जी, ये चलता हंसी ही मजाक है रहेगा। ये जो सेगमेंट है इस चीज़ को दिल पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन किसी शायर ने कहा है जी कि रंग वाले तो रंगों से तस्वीर बदल देते हैं, कमान से निकला हुआ हर तीर बदल देते हैं। सोनू जी जी आपसे ये वक्त ना बदला गया, बदलने वाले तो सबकी तकदीर बदल देते हैं। देखते हैं इन दोनों के परिवार में अपने परिवार की कौन तकदीर बदलते हैं और बिहार की तकदीर कौन बदलते हैं। तो ऐसे ही इस बतकही में, इस राजनीतिक परिचर्चा में आप बने रहिएगा और आगे हम लोग और भी इसको मज़ेदार बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी। जी, धन्यवाद, नमस्कार।